Hello students, welcome to Subhash Chandra Academy e-learning classes. Hope you all are doing well. Yes students, अब हम अपने SST के next chapter पे move करते हैं. Yes, our next chapter is chapter number 12, Delhi, the capital city. ठीक है? Yes, you know very well, आप सभी जानते हैं कि दिल्ली जो सिटी है वो हमारी कैपिटल सिटी है. कैपिटल मीन्स हमारी देश की, हमारे कंट्री की, हमारी वो राजधानी है. ठीक है? यस. अब हम लोग अपने दिल्ली के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, वहाँ पे क्या इम्पोर्टेंस है, आइए हम लोग उसको अपने चैप्टर में डिस्कस करते हैं. यस, एंड लिसन बी केयरफुली. सब लोग ध्यान से सुनेंगे और चीज़ों को वो करेंगे. ठीक है? Yes, Delhi is one of the four metropolitan cities of India. दिल्ली भारत के चार महानगरों में से एक है. यस, जो दिल्ली शहर है वो हमारे चार बड़े महानगरों में से एक है. इट इज़ ऑल्सो इंडियन नेशनल कैपिटल. ये हमारे देश की राजधानी भी है. यस, इट इज़ द वर्ल्ड 8th लार्जेस्ट मेट्रोपोलिस इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन. यस, अगर हम इसको जनसंख्या की दृष्टि से देखें, मतलब पॉपुलेशन की दृष्टि से इसको देखा जाए, तो ये भारत के 8 महानगरों में से ये इसका स्थान 8वां स्थान है. ठीक है? वर्ल्ड में, विश्व में इसका महानगरों में 8वां स्थान है. ठीक है? जनसंख्या की दृष्टि में. इट शेयर ग्राफिकल बाउंड्रीज विथ उत्तर प्रदेश in the east and Haryana on the other 3 sides. Yes, दिल्ली के पूर्व में, दिल्ली के पूरब की साइड, ठीक है, ईस्ट में इसके आपका उत्तर प्रदेश है, और इसके 3 तरफ और इसके 3 साइड्स हरियाणा की सीमाएं हैं. ये हमसे अपनी बाउंड्रीज को शेयर करती हैं. ठीक है? दिल्ली इज सिचुएटेड along the bank of river Yamuna. Yes, दिल्ली का सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये यमुना नदी के किनारे स्थित है. ठीक है? द ऑर्गनी ऑफ दिल्ली. ठीक है? दिल्ली की उत्पत्ति कब हुई, उसका इतिहास क्या रहा है, आइए हम लोग उसके बारे में चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करते हैं. द हिस्ट्री ऑफ दिल्ली डेट्स बैक टू द डेज ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशंस. ओके, जो दिल्ली का इतिहास रहा है, दिल्ली का जो इतिहास रहा है वो हड़प्पा की सभ्यता से चला आ रहा है. वो हड़प्पा के ही सभ्यता से उसका इतिहास चला आ रहा है. ठीक है? दिल्ली वॉज द कैपिटल ऑफ मेनी एम्पायर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द एंशियंट टाइम्स. दिल्ली बहुत सारे साम्राज्यों की राजधानी, प्राचीन समय से ही राजधानी रह चुकी है. बहुत सारी जितनी साम्राज्य थे, जितने भी वो सारी चीज़ें थी, उनकी ये राजधानी रह चुकी है, बहुत सारे साम्राज्यों की. देयर आर वेरियस स्टोरीज अबाउट इट्स ऑर्गनी. इसकी उत्पत्ति की बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जो कि हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे. ठीक है? देयर ऑर्गनी, the origin of the name Delhi is attributed to a king called Raja Dilu. Yes, who's ruled the area in ancient time. ठीक है? दिल्ली नाम की उत्पत्ति राजा दिलू नाम के नाम से हुई. ठीक है? उसकी उत्पत्ति जो हुई दिल्ली नाम की, वो राजा दिलू के नाम से हुई, राजा दिलू के नाम पे हुई. ठीक है? जिन्होंने यहाँ पे प्राचीन समय में यहाँ पे इन्होंने अपना शासन किया है. ये उनके समय में उनका शासन काल रहा. ठीक है? मेनी पीपल्स बिलीव दैट दिल्ली वॉज द लेजेंडरी कैपिटल ऑफ द पांडवाज इन द एपिक महाभारत. यस, ये इस लाइन को आप ध्यान से सुनेंगे कि हमारी इपिक जो महान ग्रंथ महाभारत है, उसमें कुछ लोगों का मत है, कुछ लोगों का मानना है कि हमारे महाभारत के अनुसार पांडवों की ये राजधानी रह चुकी है. यस, कुछ लोगों का मत है कि पांडवों की ये राजधानी दिल्ली रह चुकी है. ठीक है? इट वॉज
कॉल्ड इंद्रप्रस्थ देन, और तब इसे इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? इंद्रप्रस्थ के नाम से। दिल्ली वॉज रीबिल्ट बाय एम्परर शाहजहां इन द 17th सेंचुरी। 17वीं शताब्दी में, 17th सेंचुरी में दिल्ली को फिर से बनाया गया। किसके द्वारा? हमारे एम्परर शाहजहां के द्वारा। ठीक है, शाहजहां के द्वारा इसे बनवाया गया। ही कॉल्ड इट शाहजहानाबाद, और इसका नया नाम क्या पड़ा? शाहजहानाबाद पड़ा। ठीक है, शाहजहांबाद। यस, द सिटीज ऑफ दिल्ली इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जो दिल्ली है वो 2 भागों में बटा हुआ है, ओल्ड दिल्ली एंड न्यू दिल्ली। ठीक, पुरानी दिल्ली एंड नई दिल्ली। यस, both the part together constitute the National Capital Territory, NCT. Yes, it is the full form of NCT, National Capital of Territory. Yes, ये नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी, ये इसका फुल नेम है NCT। और सेंटेंस क्या है? द बोथ द पार्ट्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये दिल्ली की सीमा को आपस में क्या करता है? दोनों भागों को आपस में जोड़ता है। ठीक है, ये आपस में गठित करता है। यस, द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लिव इन न्यू दिल्ली। जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं और पार्लियामेंट्स के जो सदस्य हैं, मेंबर्स हैं, वो दिल्ली में रहते हैं। न्यू दिल्ली इज ऑल्सो Delhi also houses the embassies of many foreign countries. जो हमारे दूतावासक हैं, मतलब जो बाहर से लोग आते हैं, उनके लिए भी एक हाउस, मतलब प्लेसेस हैं, बने हुए हैं। लोग यहाँ आते हैं बाहर से, जो हमारे गेस्ट होते हैं, स्पेशल गेस्ट होते हैं, उनके लिए भी हाउसेस बनाए गए हैं। ठीक है। यस, द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली का मौसम कैसा है, वहाँ की चीज़ें कैसी हैं, आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ऊपर की चीज़ें अभी समझ में आई होंगी कि दिल्ली की स्टार्टिंग जो हुई वो आपका एंशिएंट टाइम से ही चला आ रहा है, हड़प्पा सिविलाइजेशन से ही चला आ रहा है। फिर उसके बाद लोग इसको महाभारत में पांडवों की भी राजधानी माने हैं कि ये पांडवों की भी राजधानी रह चुकी है। फिर ये इसका नाम जो पड़ा, राजा दिल्लू के नाम पे ये दिल्ली नाम पड़ा। फिर उसके बाद इसको हमारे शाहजहां, हमारी जो नेक्स्ट एम्परर, मतलब जो एम्परर रहे, वो शाहजहां ने इसे रीबिल्ड कराया, दोबारा बनवाया, और इसका नाम शाहजहांबाद रखा गया। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे स्टोरीज दिल्ली से रिलेटेड हैं। और फिर फाइनल हमारा ये दिल्ली हुआ। फिर इसमें भी 2 पार्ट रहे, ओल्ड दिल्ली, पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली। ठीक है, और अब हम लोग आते हैं दिल्ली के क्लाइमेट पे। द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली एक्सपीरियंस एक्सट्रीम क्लाइमेट्स। ठीक है, जो भी वहाँ का मौसम है, बहुत ही अत्यधिक, हर चीज़ें वहाँ पे अधिक से अधिक, मतलब होती हैं। चाहे वो गर्मी हो तो भी ज़्यादा होगी, विंटर सीजन हो तो वो भी ज़्यादा होता है। सारी चीज़ें एक्सट्रीम होती हैं। यस, इन विंटर इट इज़ वेरी कोल्ड। ठीक है, एंड इट समर इट इज़ एक्सट्रीमली हॉट। जो जब ठंड पड़ती है तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, एंड समर में बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। अ हॉट ड्राई विंड कॉल्ड लू। ठीक है, और जो गर्म हवाएं चलती हैं उसको हम लू बोलते हैं, लू चलना बोलते हैं, लू बोलते हैं। इन दिल्ली ब्लो इन दिल्ली ड्यूरिंग द समर मंथ्स, और वहाँ पे गर्मी के महीनों में ये लू चलती है। ठीक है, गर्म हवाएं चलती हैं जिसको लोग लू बोलते हैं। इट रिसीव मॉडरेट रेनफॉल बिटवीन जुलाई एंड अगस्त। जुलाई और अगस्त के महीने में आपको वहाँ पे मध्यम में वर्षा, बारिश दिखेगी। यस, तो ये वहाँ का क्लाइमेट्स रहा है कि गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी, ठंड में बहुत ज़्यादा ठंड, और विंटर में, मतलब रेनी सीजन में बारिश। यस, इम्पॉर्टेंट साइट्स इन दिल्ली। अब हमारा प्लीज़ कम टू नेक्स्ट पेज। इम्पॉर्टेंट साइट्स इन दिल्ली
में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, उनकी बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं। तो आइए उन साइट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। बीइंग अ प्लेस विथ अ लॉन्ग हिस्ट्री, लंबे इतिहास से चली आ रही है ये हमारी शहर की चीज़ें हैं, तो उसकी बहुत सारे इतिहास रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें रही हैं। तो हम लोग उन चीज़ों के बारे में देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। दिल्ली हैज़ मेनी मॉन्यूमेंट्स, ठीक है, स्मारक है, बहुत सारे स्मारक हैं। मीनारत मतलब मीनार हैं। टॉम्स मतलब मकबरा है। हवेलीज़ हैं। पैलेस है, पैलेसेस हैं मतलब महल हैं, ठीक है। कैथेड्रल मतलब वहाँ पे बहुत बड़े बड़े गिरजाघर हैं, ठीक है। फोर्ट्स, किला, टेम्पल्स एंड मॉस्क्यूज ऑल्सो, ठीक है, मंदिर और मस्जिद भी है, ठीक है। ये सारी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे दिल्ली में हैं। फर्स्ट जो है हमारा स्पेशल जो है साइट है वो हमारा कुतुब मीनार। आइए हम लोग देखते हैं। कुतुब मीनार इज द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट ब्रिक मीनार, ठीक है। कुतुब मीनार जो है वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट मतलब लंबा ईंट से बना हुआ मीनार है, ठीक है। और कुतुब उद्दीन ऐबक ब्यूल्ट कुतुब मीनार इन द 12th सेंचुरी, और 12वीं शताब्दी में इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे बनवाया था, ठीक है। इट इज़ 73 मीटर्स हाई। ये कितना ऊंचा है, इसकी जो हाइट है वो 73 मीटर्स है, ओके। द फेमस मेहरौली आयरन पिलर इज नेक्स्ट टू कुतुब मीनार, और जस्ट इसके बगल में आपके मेहरौली स्थान पे एक आयरन पिलर है, लौ स्तंभ जिसको बोलते हैं, लौ स्तंभ आयरन पिलर है, ठीक है। वो भी बहुत ही फेमस है, उसकी भी बहुत डीपली हिस्ट्री है कि वो जो लौ स्तंभ है, कहा जाता है दिस आयरन पिलर डज नॉट रस्ट, उसमें कभी जंग नहीं लगती है, ऐसा लोगों का मानना है। और चीज़ें वाकई ऐसी हैं कि उस पिलर में, वो लोहे की ही पिलर है लेकिन उसमें कभी भी आज तक कोई जंग नहीं लगी है। लेकिन आप देखते हैं कि जनरली हम लोग कोई भी आयरन का कोई भी मटेरियल जब यूज़ करते हैं या हमारे घर में आता है, तो कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद उसमें जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। बट वो ऐसा आयरन पिलर है कि उसमें कोई भी जंग नहीं लगती है, मतलब किसी भी प्रकार का कोई जंग नहीं लगता है। तो इट इज़ द स्पेशल, यो कुछ स्पेशल है हमारे लिए, ठीक है। इंडिया गेट नेक्स्ट साइट है हमारा, इंडिया गेट। इंडिया गेट इज द नेशनल मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। ये जो है हमारा स्मारक, इंडिया गेट सबसे फेमस राष्ट्रीय इमारत है, स्मारक है, ठीक है। इट वॉज डिजाइंड बाई सर एडविन ल्यूटिन, ठीक है। सर एडविन ल्यूटिन के द्वारा इसे बनवाया गया था। इट वॉज बिल्ट इन 1931, इसे 1931 में 1931 में बनाया गया। देयर इज अ फ्लेम इन द मिडल ऑफ द इंडिया गेट दैट इज ऑलवेज किप्ड बर्निंग। इंडिया गेट के बीच में, ठीक है, एक ज्योति जलती है जो कि हमेशा वो प्रज्वलित रहती है, जलती रहती है, ठीक है। इट इज़ नोन एज द अमर ज्योति जवान, जिसको अमर जवान ज्योति के नाम से हम लोग जानते हैं, उसका नाम है अमर जवान ज्योति, ठीक है। और वो किसकी याद में बनवाया गया है, आइए हम लोग देखते हैं। इट वॉज बिल्ट एज अ रिमेम्बर्स फॉर द इंडियन सोल्जर्स, ठीक है। ये हमारे भारतीय सैनिकों के याद में बनवाया गया है, हु लॉस्ट देयर लीव्स इन डिफेंस ऑफ देयर कंट्री। वो हमारे देश के, जिन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान दी है, उनकी सुरक्षा के लिए, ये उनकी याद में जलता रहता है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता रहता है। यस। नेक्स्ट साइट इज रेड फोर्ट। हमारा जो अगला साइट्स है वो हमारा रेड फोर्ट है। इट इज़ द वेरी फेमस साइट्स, ठीक है। रेड फोर्ट विच इज़ ऑल्सो नोन एज लाल किला, ठीक है। रेड फोर्ट जो है, जिसको हम लाल किले के भी नाम से जानते हैं, वॉज बिल्ट इन द 17th सेंचुरी बाय द मुगल एम्परर शाहजहाँ। मुगल काल के शासक जो हमारे थे, शाहजहाँ के द्वारा इसे बनवाया गया था 17th सेंचुरी में। ऑन एवरी इंडिपेंडेंस डे, इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि हर 15 अगस्त को, हर साल 15 अगस्त को द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होस्ट द नेशनल फ्लैग हियर। हमारे देश के प्रधानमंत्री इस पर फ्लैग होस्टिंग करते हैं एवरी इंडिपेंडेंस डे एवरी ईयर, ओके। तो
ये इसमें इम्पोर्टेंट है कि लाल किले, रेड फोर्ट को हम लाल किले के भी नाम से जानते हैं, और इस पे हर साल 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री इस पे फ्लैग होस्टिंग करते हैं। यस, राजघाट। राजघाट इज अ मेमोरियल टू द फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी। जो राजघाट है वो किसकी याद में बनवाया गया है? ये महात्मा गांधी को डेडिकेट किया गया है, उनकी याद में बनवाया गया। इट इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। ये भी यमुना नदी के किनारे स्थित है। ओके, यस, प्लीज कम टू नेक्स्ट पेज। जामा मस्जिद। जामा मस्जिद ये हमारा एक मस्जिद है, ठीक है। द जामा मस्जिद सिचुएटेड इन ओल्ड दिल्ली इज द लार्जेस्ट मॉस्क्यू इन इंडिया। जो जामा मस्जिद है वो हमारा दिल्ली में, पुरानी दिल्ली में स्थित है ये, और ये वर्ल्ड का मतलब आपका सबसे बड़ा मस्जिद है, हमारे देश का ये इंडिया का सबसे बड़ा मस्जिद है। इट वॉज ब्यूल्ड बाय मुगल एम्परर शाहजहां इन 1628। हमारे मुगल एम्परर शाहजहां के द्वारा इसे बनवाया गया था 1628 में। यस, and it is the very famous and very attractive temple, अक्षरधाम टेम्पल। यस, बहुत ही ये आकर्षक है। अक्षरधाम टेम्पल इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन दिल्ली, ठीक है। द अक्षरधाम टेम्पल इज सिचुएटेड इन ईस्ट दिल्ली। ये दिल्ली के पूर्व दिल्ली में स्थित है, दिल्ली के पूर्व में, ठीक है। इट इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना ऑल्सो, ठीक है। ये भी हमारे यमुना नदी के किनारे स्थित है, मतलब बैंक ऑफ रिवर। इट वॉज ब्यूल्ड इन 2005। ये कब बनवाया गया था? 2005 में बनवाया गया था। बी साइड्स बींग अ प्लेस ऑफ वर्शिप, इट इज़ नोन ऑफ फॉर इट्स आर्किटेक्चर। ये एक पूजा का स्थल है और ये अपनी कलाकारियों के लिए फेमस है, अपनी डिज़ाइंस के लिए फेमस है, अपनी वास्तुकला के लिए फेमस है, ठीक है। Hundreds of people from all over countries and around the world visit the temple every day. हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पे अलग अलग देशों से लोग यहाँ घूमने आते हैं हर एक दिन, ठीक है। Our next site is Lotus Temple. Yes, the Lotus Temple in Delhi is a Baha'i place of worship. Yes, Baha'i place of worship. ये भी हमारे पूजा का स्थल रहा है। इट इज़ ब्यूल्ड इन द शेप्स ऑफ अ लोटस। इसका आकार, इसको कमल के फूल के शेप में बनाया गया है। हंड्रेड्स ऑफ पीपल विजिट द टेम्पल एवरी डे। यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में लोग पर डे यहाँ डेली इसको घूमने आते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड प्लेस इन इंडिया। ये सबसे ज़्यादा घूमा जाने वाला प्लेस है, मतलब यहाँ बहुत ज़्यादा ही लोग यहाँ पे आते हैं, सैकड़ों। Yes. Composite cultures of Delhi. Yes, composite cultures of Delhi. दिल्ली जो है वो बहुत ही सभ्यताओं का, बहुत ही संस्कृतियों का, बहुत ही भाषाओं का एक संगम रहा है। मतलब वहाँ पे हर एक डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट संस्कृतियाँ, डिफरेंट भाषाएं, अलग अलग धर्म हमें वहाँ देखने को मिलते हैं। तो आइए हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं यहाँ पे। यस, पीपल बिलोंगिंग टू वेरियस रीजन एंड रिलीजन्स who speak different languages and wear different kinds of dresses live harmoniously. Okay, harmoniously. वहाँ पे की जो लोग हैं, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जो क्षेत्र है, जो धर्म है, काफ़ी अलग अलग धर्म है, ठीक है। वहाँ पे अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्रेसेस, मतलब अलग अलग उनके पहनावे हैं, और जो भी है मतलब जो भी उनके लैंग्वेजेस हैं बहुत ही मधुर हैं, सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं, ठीक है। इन दिस सिटी, इस शहर में, दे आर कॉल्ड दलहटीज। उन्हें क्या बोलते हैं हम? दलहटीज के नाम से बोलते हैं, दलहटीज। वेरियस फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड हियर विथ इक्वल एंथुजियाज्म, ठीक है। वेरियस फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड हियर विथ
इक्वल एंथ्यूजियाज्म। यहाँ पे हम पे लोग सभी फेस्टिवल एक साथ उत्साहपूर्वक मनाते हैं। दिल्ली ट्रूली रिप्रेजेंट द डाइवर्स कल्चर्स, ठीक है, डाइवर्स कल्चर्स ऑफ इंडिया। जो दिल्ली है वो वास्तविक में सभी संस्कृतियों का एक क्षेत्र माना जाता है, शहर माना जाता है, कि वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग पहनावा, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन सभी एक दूसरे के साथ उत्साहपूर्वक मिलजुल कर एक साथ सभी चीज़ें सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। दिल्ली मेट्रो क्या है? इट इज़ द स्पेशल थिंग्स, ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दिल्ली जो मेट्रो है, दिल्ली वर्ल्ड्स क्लास मेट्रो रेल सिस्टम इंटरकनेक्ट द वेरियस पार्ट ऑफ द सिटी। जो दिल्ली मेट्रो रेल सिस्टम्स है वो बाकी शहरों को हमसे वो जोड़ता है। इट हैज़ मेड ट्रैवलिंग विद इन द सिटीज़ कंफर्टेबल, अफोर्डेबल एंड क्विक। वो क्या है, सस्ता भी है, आरामदायक भी है और जल्दी का भी है। इसमें यात्रा करना मतलब सफ़र करना बहुत ही आरामदायक और सस्ता और जल्दी होता है। सम अदर इम्पॉर्टेंट प्लेसेस इन दिल्ली आर पुराना किला, ठीक है, तुगलक बाग फोर्ट, जंतर मंतर, पार्लियामेंट हाउस, फिरोज शाह कोतला एंड हुमायूंस टॉम्ब्स, ठीक है। ये इन सारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस भी हमारे दिल्ली में स्थित हैं। यस, तो ये चैप्टर्स हमारा फिनिश हो गया। अब हम लोग चैप्टर्स के एक्सरसाइज पे चलते हैं। प्लीज़ आप लोग इन वीडियोस को बहुत ही अच्छे से ध्यान से सुनेंगे तो आप लोगों की दिल्ली के बारे में सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। यस, प्लीज़ हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं। यस, द नेशनल कैपिटल टेरिटरी क्या है हमारा? ओल्ड दिल्ली एंड न्यू दिल्ली। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट आंसर एंड राइट इन द ब्लैंक्स। दिल्ली शेयर ग्राफिकल बाउंड्रीज विथ उत्तर प्रदेश इन द ईस्ट। यस, राइट आंसर इज उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 2, दिल्ली इज सिचुएटेड अलोंग द बैंक ऑफ रिवर गंगा, यमुना या कावेरी? यस, यमुना इज द राइट आंसर। प्लीज कम टू नेक्स्ट पेज। थर्ड क्वेश्चन है, इज अ हॉट ड्राई विंड दैट ब्लो इन समर। ओके, समर मंथ्स में जो गर्म हवाएं चलती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मॉनसून, लू या लू? क्या बोलते हैं हम? लू बोलते हैं। यस, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, इंडिया गेट वॉज डिजाइंड बाय। इंडिया गेट किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? सर एडविन ल्यूटन, कुतुबुद्दीन ऐबक या शाहजहां? यस, सर एडविन ल्यूटन। ओके, दिल्ली वॉज रीबिल्ड। दिल्ली को दोबारा किसने बनवाया? महात्मा गांधी, राजा दिल्लू या शाहजहां? राइट आंसर इज राजा शाहजहां। ठीक है, चलिए फिलिंग द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। रेड फोर्ट वॉज बिल्ड बाय शाहजहां। राइट आंसर इज शाहजहां। ठीक है, उसको किसने बनवाया था? शाहजहां ने रेड फोर्ट को बनवाया था। अक्षरधाम टेम्पल इज सिचुएटेड इन ईस्ट दिल्ली। कहाँ स्थित है? दिल्ली पूर्व, दिल्ली के पूर्व में। यस, दिल्ली इंटरकनेक्ट किसके द्वारा वो इंटरकनेक्ट करता है बाकी शहरों से? मेट्रो रेल सिस्टम, मेट्रो रेल सिस्टम। अमर जवान ज्योति बर्न्स एट, कहाँ वो जलती है अमर जवान ज्योति? इंडिया गेट के पास। ब्लैंक इज द वर्ल्ड टॉलेस्ट ब्रिक मीनारत क्या है? कुतुब मीनार। कुतुब मीनार इज द वर्ल्ड टॉलेस्ट मीनार। ओके, ये आपका एक्सरसाइज था। क्वेश्चन आंसर्स हमने आपको नोटबुक में कराया है। होप यू ऑल, आप लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई। क्वेश्चन आंसर्स आप प्रॉपर लर्न करेंगे इस पीडीएफ को देख के। ठीक है, और कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप हमें ग्रुप में अपने वीडियोस को देख के अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।